बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनीस मुग़ल। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के बारे में। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल की होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से ही परफॉर्म होती हैं। लाइकवाइज अगर आप लोगों ने बायर्स को रिप्लाई करना है तो यहाँ से ही रिप्लाई करेंगे, आपको सेलर सेंट्रल पे आना पड़ेगा। आपने अगर CS को मैनेज करना है, आपने CRM को मैनेज करना है, इसके अलावा आपने इन्वेंट्री को मैनेज करना है, इन्वेंट्री को प्लान करना है, इसके अलावा आपने अकाउंट की हेल्थ को चेक करना है। अकाउंट की हेल्थ में अगर हम डिटेल में बात करें तो जैसे कि A to Z क्लेम वगैरह हमने देखने हैं, नेगेटिव फीडबैक देखना है, पॉजिटिव फीडबैक देखना है, और इसके अलावा ओवरऑल हमने अकाउंट की हेल्थ देखनी है, रेटिंग देखनी है, पॉजिटिव रेटिंग देखनी है अपने अकाउंट की। इसके अलावा हमने VTR वैलिड ट्रैकिंग रेट को देखना है, ODR को देखना है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट को, इसके अलावा LSR जिसे हम लेट शिपमेंट रेट कहते हैं उसको चेक करना है। ये सारी चीज़ें A to Z हम लोगों को ये अपने सेलर सेंट्रल पे ही नज़र आएंगी। तो इसलिए सेलर सेंट्रल के बारे में हाउ न होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइकवाइज अगर आप लोग जो है अमेज़ॉन पे VA काम करना चाह रहे हो वर्चुअल असिस्टेंट के, तो आपको जो एक जॉब दी जाएगी या फिर आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी या फिर एज ए VA जो भी आपको काम मिलेगा, अगर आपको काम मिल जाता है ऑर्डर प्लेस करने का, ऑर्डर को शिप करने का या फिर ऑर्डर को A to Z मैनेज करने का, तो आप लोगों को सिर्फ ओपन ऑर्डर्स की एक्सेस दी जाएगी। अगर आपको ट्रैकिंग्स वगैरह अपडेट करने की परमिशन मिलती है या फिर ट्रैकिंग्स वगैरह अपडेट करने का काम मिलता है तो आपको फिर भी ओपन ऑर्डर्स की एक्सेस मिलेगी। अगर आप एज ए VA काम कर रहे हो और आपको सिर्फ CS मैनेज करने के लिए कहा जाता है और CS की जॉब मिलती है, या फिर आपको यही कहा जाता है कि आपने बायर्स के मैसेज का रिप्लाई करना है और सिर्फ बायर्स को टैकल करना है, कस्टमर्स को डील करना है, आपने उनके मैसेज का रिप्लाई करना है, इंक्वायरीज जो आएंगी अमेज़ॉन की तरफ से आपने उनको डील करना है, तो आपको सिर्फ इस स्पेसिफिक पोर्शन की जो है एक्सेस दी जाएगी बायर मैसेज की। इसके अलावा सिर्फ अगर आपने अकाउंट हेल्थ को मैनेज करना है, उसको चेक करना है, उसको अपडेट करना है, उसको अपडेट करके आपने आगे जो रिपोर्ट करना है, तो आपको सिर्फ जो है वो अकाउंट हेल्थ की ही एक्सेस दी जाएगी। ये स्पेसिफिक पोर्शंस जो हैं वो असाइन किए जाएंगे आपको एज ए VA। नहीं तो फिर आपको अगर एज ए VA पूरा अकाउंट अगर मैनेज करना पड़ता है, पूरा सेलर सेंट्रल को मैनेज करना पड़ता है, तो आपको पूरे इस सेलर सेंट्रल की एक्सेस दी जाएगी। तो इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपको सेलर सेंट्रल का पता होना चाहिए। अक्सर लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं स्टार्ट में कि सेलर सेंट्रल जो है वो पता नहीं क्या चीज़ होती है, कहीं गलत क्लिक ना हो जाए, कहीं रॉन्ग जो है वो हम बटन ना दबा दें, रॉन्ग क्लिक ना हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह की कन्फ्यूजन चल रही होती है माइंड में। अगर मैं अपनी बात करूं तो लिटरली आई वाज वेरी कंफ्यूज कि जब मुझे पहला अकाउंट मिला था तो फॉर इट सेल्फ जो है मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं गलत क्लिक ना हो जाए, या प्रोडक्ट जो है वो गलती से लिस्ट ना हो जाए, या लाइव ना हो जाए, या उसकी प्राइसेस में कोई इशू ना आ जाए, या जब प्राइस वार हम कर रहे होते हैं, प्राइस को बीट करना चाह रहे होते हैं और इसके अलावा हम अपनी प्राइस जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी कोई मिस्टेक, ये सारी चीज़ें जो है ना माइंड में चल रही होती हैं। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे माइंड में भी सारी चीज़ें चल रही होती थी, तो मैं जो स्पेसिफिक पोर्शन था वहाँ पे ही जाता था। इसके अलावा मैं इधर उधर कोई जो है वो किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन के अलावा किसी भी दूसरे पोर्शन में या किसी भी दूसरी कैटेगरी में या फिर किसी भी दूसरी साइड पे, जैसे यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में हम अकाउंट हेल्थ में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर अपना एक टेम्पलेट बनाते हैं, डोमेस्टिक टेम्पलेट बनाते हैं। ये इसके अलावा भी जो हमने टेम्पलेट वगैरह बनाने होते हैं, स्टार्ट में मैं यहाँ पर नहीं जाता था, कहीं भी दूसरे पोर्शन में नहीं जाता था। बट द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई कि कैसे जो है ये सेलर सेंट्रल चलता है और कैसे हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंसान ने डेवलप की हैं, ये हमने खुद डेवलप की हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कंट्रोल करेंगे, ये सेलर सेंट्रल को हमने कंट्रोल करना होता है। ये इन सारी चीज़ों को हमने जो है ओवरटेक नहीं करने देना अपने ऊपर, क्योंकि ये इंसान ने बनाई है मशीनरी बेसिकली, तो हम इंसान ही इसको कंट्रोल करेंगे, ये हमें नहीं कंट्रोल कर सकती। तो इसमें जो है इसमें जो न्यू बीज हैं या बिगनर्स हैं उनको काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उनको डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं, या डिफरेंट टाइप्स के फियर्स होते हैं। जैसे मैं अपने फियर के बारे में बता रहा हूँ, तो ये डिफरेंट टाइप्स के फियर्स होते हैं इंसान के माइंड में जो चल रहे होते हैं। तो ये सारे फियर्स आपने निकाल के इस जो वीडियो को आपने अंडरस्टैंड कर लें, तो बिगनर्स जो हैं वो उनको अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये सेलर सेंट्रल जो है ये बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इनको डिटेल में डिस्कस करने लग जाऊँ तो मेरा ख्याल है कि इस पर 2 से 3 घंटे लग जाएँ या इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो काम आने वाली चीज़ें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ और उनको ज़्यादा बताऊँ आप लोगों को। जो काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं तो हम उनको लेट गो भी कर सकते हैं।
तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके जो सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड के बारे में। आप लोगों को यहाँ पे ये डैशबोर्ड जो है ओवरऑल नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट का नेम नज़र आ रहा है, उसके अलावा आपको यहाँ पे इसकी स्टेट नज़र आ रही है, जिस भी कंट्री का अकाउंट बना हुआ है। ये बेसिकली जो है अकाउंट ये यूएस का है, एलएलसी क्रिएटेड है, तो इस वजह से यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन, यहाँ पे क्लिक करने से आप लोगों को ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आएगा। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी हमने एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, लाइक सबसे पहला जो हमने काम करना होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऐड करनी होती है, लिस्ट करनी होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम लिस्ट करना चाह रहे होते हैं, हम कैटलॉग में आते हैं, कैटलॉग में आके ऐड प्रोडक्ट करते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे आके मैं अभी आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं ऐड प्रोडक्ट को। कैटलॉग में आके हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऐसे ये इंटरफेस नज़र आएगा। अभी इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऐड प्रोडक्ट कैटलॉग में आके ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने ये एक सेक्शन आ गया सर्च का। यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट का जो भी है उसका यूपीसी है या फिर ISBN है या फिर एसिन, जिसे हम एसिन को आपको पता होगा कि एसिन अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर को कहते हैं, और यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को कहते हैं। हम यहाँ पे यूपीसी या फिर एसिन को या फिर EAN को या फिर ISBN को यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करना चाह रहे होंगे तो उसकी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। वो डिटेल्स हमारे सामने आएंगी तो हम वहाँ पे अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी वहाँ पे इनपुट दे देंगे। वहाँ पे लाइक अगर हम वहाँ पे क्वांटिटी अपनी मेंशन करना चाह रहे हैं, FBM करना चाह रहे हैं या FBA करना चाह रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पे हम अपना SKU दे सकते हैं और वहाँ पे ही हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो गेटेड है या अनगेटेड है। ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ से नज़र आ जाएंगी। तो हम बेसिकली प्रोडक्ट को यहाँ से लिस्ट करते हैं इस सेक्शन से। अब दूसरे नंबर पे आते हैं ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके थ्रू जो है हम एक्सेल की शीट में प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। लाइक हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अपलोड करना चाह रहे हैं तो हम एक्सेल की शीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट योर ड्राफ्ट में ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है जो आपने लिस्ट नहीं की होती वो तो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है, तो आप उसको बाद में आप उसको लिस्ट आउट कर सकते हो, तो उस प्रोडक्ट को आप बाद में लिस्ट कर सकते हो। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस, इसमें वो प्रोडक्ट्स होती हैं, आपकी वो एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, जैसा कि आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हो तो वो गेटेड प्रोडक्ट होती है, उसके ऊपर अप्लाई टू सेल आ जाता है। अप्लाई टू सेल आने के बाद जब आप उसे अप्लाई टू सेल कर देते हो, रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हो और उस ब्रांड के पास जो है वो एप्लीकेशन चली आती है आपकी अप्रूवल की, तो अगर वो अप्रूव कर देता है आपकी रिक्वेस्ट को, आप जब कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हो कि गेटेड है तो उस गेटेड प्रोडक्ट को आप बेसिकली करवाना ये चाह रहे होते हो कि गेटेड प्रोडक्ट अनगेटेड हो जाए या ये कैटेगरी अनगेटेड हो जाए। तो ब्रांड जो है जब आपकी प्रोडक्ट को अनगेट कर देता है, आपकी कैटेगरी को अनगेट कर देता है, तो वो जो सेलिंग एप्लीकेशंस हैं, वो जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रूव हो के आपको व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस में नज़र आएंगी। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस में आपको अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी वो सारी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे नज़र आती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं सेलिंग एप्लीकेशंस में कि जो ब्रांड ने जिस ब्रांड ने भी अप्रूव किया प्रोडक्ट, या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्रांड था, इसकी प्रोडक्ट को जो है ये अप्रूवल के लिए भेजा हुआ था, रिक्वेस्ट अप्रूवल किया हुआ था, तो इस ब्रांड ने लिस्ट अप्रूवल की जो है परमिशन दे दी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये अप्रूवल भेजी हुई है, उनको रिक्वेस्ट अप्रूवल किया हुआ है, तो उस ब्रांड ने अभी तक जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ब्रांड जो है 24 आवर्स तक या 48 आवर्स तक या 10 डेज तक भी रिप्लाई कर देते हैं और आपको अप्रूवल दे देते हैं। यहाँ पे नीड्स एक्शन के ऊपर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी जिनकी ऊपर एक्शन की ज़रूरत है। अप्रूव्ड आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी जो अप्रूव्ड हो चुकी हैं प्रोडक्ट्स। अंडर रिव्यू में ये वाली प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ जाएंगी, अगर हुई तो डिक्लाइन, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। रजिस्ट्रेशन वाली, अपील वाली, कैटलॉग ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से नज़र आ जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेंट्री, इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अपलोड इमेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अपलोड एंड मैनेज वीडियोस का ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहा है। इन्वेंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैनेज ऑल इन्वेंट्री का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो मैंने इसको ओपन किया, अभी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ मैनेज ऑल इन्वेंट्री को कि कैसे आप लोगों के सामने शो होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैनेज ऑल इन्वेंट्री आप लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं सारी, यहाँ से आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो।
यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इन्वेंट्री में मैनेज ऑल इन्वेंट्री नज़र आ रहा है, दूसरे नंबर पे सेल ग्लोबली नज़र आ रहा है। सेल ग्लोबली का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड जो है वो सेल कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे फिल्मीट बाय अमेज़ॉन FBA जिसे हम कहते हैं उसको देख सकते हो कि FBA इन्वेंट्री नज़र आ रही है आपको पहले नंबर पे। आप दूसरे नंबर पे अपनी इन्वेंट्री को प्लान कर सकते हो, तीसरे नंबर पे आप शिपमेंट्स को देख सकते हो, फोर्थ नंबर पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपको थर्ड ये नेविगेशन मेन्यू में थर्ड जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें आपको पहले नंबर पे प्राइसिंग हेल्थ नज़र आ रही है कि इसमें आपकी प्राइसिंग हेल्थ होती है, और दूसरे नंबर पे आपको ऑटोमेट प्राइसिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, थर्ड नंबर पे नेगोशिएटेड प्राइसिंग नज़र आ रही है, फोर्थ नंबर पे आप लोगों को मैनेज ऑर्डर्स का नंबर आ रहा है, ऑर्डर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अच्छा, ऑर्डर्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू ही अपने ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं। मैनेज ऑर्डर में अगर आप लोग FBM कर रहे हो तो आपके जो भी होंगे अनशिप्ड ऑर्डर या फिर शिप्ड ऑर्डर, और फिर इसके अलावा जो भी आपके पेंडिंग्स में जो पड़े होंगे ऑर्डर, वो सारे यहाँ पे आप लोगों को मैनेज ऑर्डर्स में नजर आएंगे। आप उन ऑर्डर्स को जो अनशिप्ड हैं आप उनको शिप कर सकते हो। इसके अलावा ट्रैकिंग्स भी आप मैनेज ऑर्डर्स में ही आके अपडेट करते हो। इसके बाद आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो MCF ऑर्डर को। इसके अलावा आप ऑर्डर रिपोर्ट्स को यहाँ से चेक कर सकते हो। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स नज़र आ रही हैं आप लोगों के यहाँ से। इसके अलावा मैनेज रिटर्न आप अवेल कर सकते हो यहाँ से, और आपको लास्ट वन नज़र आ रहा है मैनेज सेफ्टी क्लेम्स। अच्छा, एडवर्टाइजिंग का जो पोर्शन है ये प्राइवेट लेबल वालों के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन, क्योंकि इसमें हम जो है वो कंपेन्स वगैरह सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले A+ कंटेंट मैनेजर नज़र आ रहा है कि जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं, उस ब्रांड को ओपन करते हैं, तो हमें नीचे आम ब्रांड से या आम प्रोडक्ट से या आम स्टोर से डिफरेंट जो है हमें वो इंटरफेस देखने को मिलता है कि जब हम किसी भी ब्रांड को ओपन करते हैं तो नीचे की तरफ हम जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं, इंटरफेस नज़र आता है, वो डिफरेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे डील्स वगैरह मिल जाती हैं, कूपन्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स यहाँ से मिल सकते हैं आपको। इसके बाद आपके पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है स्टोर्स का। स्टोर्स में आप मैनेज स्टोर्स के ऑप्शन को देख सकते हो। इसके अलावा आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। अच्छा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रोथ वगैरह और स्टोर्स वगैरह। यहाँ पे आप लोग ग्रोथ को देख सकते हो। एक्सप्लोर प्रोग्राम नज़र आ रहा है आपको, कस्टम प्रोग्राम नज़र आ रहा है, मार्केट प्लेस प्रोडक्ट गाइडेंस नज़र आ रही है। इसके अलावा रिपोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं। रिपोर्ट्स में सबसे पहले नंबर पर है पेमेंट। पेमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स को चेक कर सकते हो, आप अपनी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हो, आप अपनी टोटल अर्निंग को देख सकते हो, आपकी जो पास में ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं, तो उन सारी डिटेल्स को आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ी प्राइवेसी है तो इस वजह से मैं पेमेंट्स को दिखा नहीं सकता। पेमेंट्स वगैरह के थ्रू आप लोग जो है वो अपने पास्ट 15 डेज़ की, पास्ट मंथ की, या फिर पास्ट में जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी पेमेंट से रेलिवेंट, वो सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आपको बिजनेस रिपोर्ट्स के थ्रू भी आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी पेमेंट्स हैं, आपको नज़र आ जाएंगे। बिजनेस रिपोर्ट्स यहाँ से मिल जाएंगी, रिटर्न रिपोर्ट्स आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगी, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद परफॉर्मेंस में आ जाएं आप लोग, तो परफॉर्मेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जो है वो सेक्शन है। इसके थ्रू आप लोग जो है वो परफॉर्मेंस में आके सबसे पहले आप लोगों को ये, चूँकि अकाउंट जो है वो सस्पेंड है, इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट हेल्थ का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो जो भी अकाउंट जो है वो रनिंग में होता है, ओपन होता है, तो परफॉर्मेंस में आने के बाद आप लोगों को वहाँ पे अकाउंट हेल्थ का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। अकाउंट हेल्थ में जब आप लोग जाते हो तो आपको एक जो है वो इंटरफेस नज़र आता है, एक पेज नज़र आता है कि आपको राइट साइड पे LSR नज़र आ रहा होता है, VTR नज़र आ रहा होता है, और उसके नीचे प्री कैंसलेशन रेट नज़र आ रहा होता है। उसके लेफ्ट साइड पे आप लोग IP वायलेशन को देख सकते हो, अथेंटिसिटी रेट को देख सकते हो। आप अपने, अगर आप FBA कर रहे हो तो अपने टोटल स्कोर को देख सकते हो, अगर FBM कर रहे हो तो आप लोगों को अपने अकाउंट की हेल्थ नज़र आ जाती है। इसके बाद आपको लेफ़्ट कॉर्नर में आप लोगों को नज़र आ जाता है फीडबैक। उसके अलावा आपको A to Z गारंटी क्लेम्स नज़र आ जाते हैं, आपको ODR भी लेफ़्ट साइड पे ही नज़र आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फीडबैक दिखा सकता हूँ। फीडबैक आप लोग देख सकते हैं, A to Z गारंटी क्लेम्स नज़र आ रहे हैं, चार्जबैक क्लेम नज़र आ रहे हैं, वॉइस ऑफ द कस्टमर नज़र आ रही है। फीडबैक जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके अलावा A to Z गारंटी क्लेम जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं होती, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो आपको A to Z गारंटी क्लेम भेज सकता है। यहाँ पे फीडबैक ओपन हो रहा है, यहाँ से आप लोग फीडबैक देख सकते हो कि पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, यहाँ पे न्यूट्रल फीडबैक भी हैं, काउंट
अगर हम टोटल इनको काउंट करें तो यहाँ पे हो के टोटल काउंट हमें नज़र आ जाएंगे। इस साइड पे हमें टोटल काउंट नज़र आएंगे। यहाँ पे हम पॉजिटिव देख सकते हैं। हमें ये जो फीडबैक्स हैं ये पास्ट 30 डेज़ के भी नज़र आते हैं, 90 डेज़ के भी नज़र आते हैं, 365 डेज़ के भी, और लाइफ टाइम जब से हमने अकाउंट को स्टार्ट किया है इनिशियल से, ये टोटल हमें फीडबैक भी नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक को देख सकते हैं। टोटल हमारे कितने हैं 30 डेज़ में, 90 डेज़ में, 365 डेज़ में और लाइफ टाइम में। न्यूट्रल को भी देख सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक को भी देख सकते हैं। अगर हम इनको काउंट डाउन करना चाहें तो काउंट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर हम अपने अपने रीसेंट फीडबैक को देखना चाहें तो अपने रीसेंट फीडबैक्स को भी देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपने रीसेंट फीडबैक्स को भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से ए टू जी गारंटी क्लेम्स की, तो मैं आप लोगों को ए टू जी गारंटी क्लेम्स भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम ए टू जी गारंटी क्लेम्स को चेक करते हैं। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐप्स एंड सर्विसेज का। यहाँ पे आप लोग सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर को देख सकते हो, मैनेज योर ऐप्स को देख सकते हो, एक्सप्लोर सर्विसेज यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैनेज सर्विस रिक्वेजिट्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। इसके अलावा डेवलप ऐप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को। उसके अलावा B2B है, B2B सेंट्रल है, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़, मैनेज कोड्स, बिजनेस प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ब्रांड्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्ड योर ब्रांड। इसके अलावा लर्न। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक सेक्शन है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बना चुका हूँ। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो अच्छा मैंने सेलर यूनिवर्सिटी को ओपन किया है। यहाँ से आप लोग सेलर यूनिवर्सिटी को देख सकते हो कि जो भी वीडियोस आप लोग देखना चाह रहे हो, जो भी कोर्सेज आप लोग देखना चाह रहे हो, यहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। जो लोग यूट्यूब से देखते हैं, कोर्सेज को बाय करते हैं, तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वो लोग सेलर यूनिवर्सिटी में आके इनकी वीडियोस को देखें, क्योंकि ये अमेज़ॉन की ऑफिशियल वीडियोस हैं। यहाँ से आप लोग बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड और ब्रांड से रिलेटेड, जो भी ब्रांड आप लिस्ट आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियोस मिलेंगी, क्लिप्स में मिलेंगी। आप लोग यहाँ से वीडियोस से बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। सेलर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं। आप लोग जैसे मैं अभी गाइड के ऊपर, गाइड टू शिपिंग सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे इस वीडियो में बता देगा कि कैसे शिपिंग सेटिंग की जाती है। सारी डिटेल्स, उसकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शिपिंग सेटिंग की मुझे जो भी होंगी वो बता देगा। यहाँ से मैं देख सकता हूँ इस वीडियो को ओपन करके, अंडरस्टैंडिंग एंड एडिटिंग अमेज़ॉन शिपिंग सेटिंग जो भी होगी, ये मुझे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है ये गाइड करेगा कैसे जो है वो मैंने अपनी शिपिंग सेटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें मुझे सेलर यूनिवर्सिटी में मिलती हैं। सेलर यूनिवर्सिटी में मैं डिटेल में ये सारी चीज़ों को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड में सबसे पहले आप लोगों को ओपन ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं। ओपन ऑर्डर्स में आप लोगों को ये यहाँ पे स्टेट्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप लोग स्टेट्स देख सकते हो। यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, उसके बाद मैक्सिको है। और ओपन ऑर्डर्स में अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को ओपन ऑर्डर्स जो भी होंगे आपके शिफ्ट आपके ऑर्डर्स होंगे, आपके अनशिफ्ट होंगे, या फिर पेंडिंग पे जो पड़े होंगे, आपकी ट्रैकिंग्स वगैरह, ये सारी आपको ओपन ऑर्डर्स में ही मिलेंगी। 2 डे सेल जो एक दिन की 24 आवर्स की सेल होगी, आप लोगों को 2 डे सेल में नज़र आएगी। बायर मैसेज, अच्छा अगर आपको आपका जो क्लाइंट है अगर कहता है कि आपने सिर्फ बायर्स मैसेज यानी CS को मैनेज करना है, तो आप CS को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट सिर्फ यहाँ से मैनेज होती है। बायर्स के मैसेज वगैरह आपको यहाँ से नज़र आएंगे। आप बायर्स के मैसेज को यहाँ से ओपन कर सकते हो, आप उनको रिप्लाई कर सकते हो, टेम्पलेट वगैरह भेज सकते हो। इसके अलावा बाय बॉक्स आपको यहाँ से नज़र आएगा, जो भी उसकी परसेंटेज होगी बाय बॉक्स की। टोटल बैलेंस जो है आपका, जितना भी टोटल बैलेंस होगा, टोटल अर्निंग होगी आपकी, यहाँ पे आपको लोगों को नज़र आएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे अलर्ट को देख सकते हो, जो भी अलर्ट होगा अकाउंट से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे अलर्ट आया होगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, तो यहाँ पे आप लोगों को अलर्ट नज़र आ गया कि अमेज़ोन की तरफ से आपको एक जो है वो अलर्ट आ गया। न्यूज़, आप लोग जो भी अमेज़ोन से रिलेटेड न्यूज़ होंगी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। लिस्ट ग्लोबली का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड जो है वो सेल आउट कर सकते हो। इसके बाद सेलर फोरम है, इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं अमेज़ोन से रिलेटेड लोगों के, वो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक जो भी जैसे भी फोरम्स बने होते हैं, तो उन फोरम्स की तरह ही एक फ़ोरम है। यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन करना चाहो कर सकती हो, या अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इस फोरम में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का सेक्शन नज़र आता है। इस फोरम में आप लोग उन क्वेश्चंस को रीड आउट कर सकते हो, उन आंसर्स को रीड आउट कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे मैसेज की, यहाँ पे आपको जो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को।
अगर मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर मैसेज के ऊपर तो सेम बायर्स मैसेज की तरह ये मुझे इस बायर्स मैसेज के ऊपर क्लिक करने से जो बायर्स के मैसेज हैं मुझे वहाँ पे ले जाएगा, यानी CS जिसे हम कहते हैं, CS को मैनेज करना है, ये मुझे वहाँ ले जाएगा। जो भी मैसेज होंगे कस्टमर्स के यहाँ पे आएंगे, लेफ्ट साइड पे उनके मैसेज आएंगे। मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैसेज जो है वो ओपन हो जाएगा उनका। तो यहाँ से नीचे की तरफ जो है ऑप्शन होगा मेरे पास कि मैं उनको रिप्लाई कर सकता हूँ, टेम्पलेट भी भेज सकता हूँ प्रोफेशनल वे में, और मैं अपने तरीके से भी बात कर सकता हूँ। अगर मैं ख़ुद उनको रिप्लाई करना चाह रहा हूँ, अपनी वर्डिंग में समझाना चाह रहा हूँ, तो उनको मैं अपने अकॉर्डिंग जो है बात कर सकता हूँ, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो भी सिचुएशन होगी, जो भी उनकी क्यूरीज होंगी, जो भी इंक्वायरीज़ होंगी अमेज़ोन की तरफ से। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सेटिंग के ऑप्शन में आप लोग यहाँ से अकाउंट इन्फो को देख सकते हो। उसके बाद आप नोटिफिकेशन इसके बाद आप लोग नोटिफिकेशन प्रेफरेंस को देख सकते हो। लॉगिन सेटिंग नज़र आ रही है, रिटर्न सेटिंग नज़र आ रही है, गिफ्ट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। इसके बाद शिपिंग सेटिंग नज़र आ रही है, टेक्स्ट सेटिंग को देख सकते हो आप लोग। यूज़र परमिशन में जब भी आपने एक्सेस देनी होती है, चाइल्ड एक्सेस देनी होती है, तो आप यूज़र परमिशन में आते हो। इसके बाद यूज़र परमिशन हिस्ट्री आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। योर इन्फो एंड पॉलिसीज़ आप लोगों को यहाँ से नज़र आ रही हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन यहाँ से आप लोग जो है वो चेक कर सकते हो। शो फेवरेट्स बार आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अगर आप इस अकाउंट को लॉग आउट करना चाह रहे हो तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अमेज़ोन के साथ कोई भी केस ओपन करना चाह रहे हो, आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से हेल्प के ऊपर क्लिक करके कोई भी जो भी आपकी हेल्प होगी, आप अमेज़ोन आपकी हेल्प करेगा। जो भी आप हेल्प लेना चाह रहे हो अमेज़ोन से, आप हेल्प के ऊपर क्लिक करके अमेज़ोन से हेल्प ले सकते हो। आई होप आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे हम अमेज़ोन सेलर सेंट्रल को रन करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें, फीचर्स एंड फंक्शंस अपना रोल प्ले करते हैं। आई होप के जो बिगनर्स हैं उनको भी समझ आ गई होगी। आई होप